बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को। किसके कोई भी ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके लिए हम इन तीनों टर्म्स के फार्मूलाज को डिराइव करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले कोशिश करें कि इससे प्रीवियस वीडियो लाजमी देखें, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली, क्योंकि उसमें मैंने बताया हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। और उसमें बताया हुआ कि अगर कोई पार्टिकल पी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका जो प्रोजेक्शन है वो सर्कल के डायमीटर डी ई पे किस तरह से पड़ रहा है, यानी उसका प्रोजेक्शन जो है वो किस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। और उसी प्रोजेक्शन जो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है उसी के लिए हमने रिलेशन निकालने हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, क्योंकि वो ही हमारे पास रिलेशन आल्सो होल्ड करते हैं, वो जो हमने साइड पे स्प्रिंग मैस सिस्टम बनाया था, क्योंकि वो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था। तो हम उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये कोई भी बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन वो कर रहा है उसके लिए हम ये तीनों टर्म्स के फार्मूलाज डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर देखें, हम वही सारी अरेंजमेंट दोबारा से बनाने वाले हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, अगर ये क्या है, ये सर्कल का सेंटर है और ये क्या है, सर्कल का डायामीटर है डी ई। ओके हो गया। और पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट कहां से की है, यहां से स्टार्ट की, और यहां से पार्टिकल मोशन स्टार्ट करके यहां पर फॉर एग्जांपल पहुंचा और पार्टिकल को पी से शो कर देते हैं, और ये है उसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ सर्कल से, जिसको मैं आर कह सकता हूं। ओके हो गया। अच्छा, अब इसका जो प्रोजेक्शन पड़ रहा है डायामीटर ऑफ सर्कल पे, उसको हमने शो किया एन से, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से वो कितना है, उसको हम कह रहे हैं जी वो है एक्स। वो क्या है, एक्स है। अब गौर से सुनना है, ये जो पार्टिकल पी है ये सर्कुलर पाथ में ऐसे मूव कर रहा है, और ये जो इसका प्रोजेक्शन है एन, जो इसका साया पड़ रहा है, याद रखिए जो प्रोजेक्शन है ये हमने बाहर पेज पे बनाया था, और हमने बाहर पेज पे बनाया था, और उसको अपनी आसानी के लिए, क्योंकि वो डायमीटर के इक्वल ही था, जो उसकी टू एंड फ्रो मोशन एक्सट्रीम, इधर एक्सट्रीम और इधर एक्सट्रीम आ रही थी, इस वजह से हमने उसको डायमीटर ऑफ सर्कल पे शो कर दिया था। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये डायमीटर ऑफ सर्कल पे क्या कर रहा है, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। कैसे, जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा। हल्का सा फिर से बता देते हैं, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, इसका प्रोजेक्शन यहां पर पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, इसका प्रोजेक्शन यहां से होके यहां पर पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा, प्रोजेक्शन यहां से यहां पर पहुंचेगा, पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां से यहां पर पहुंच जाएगा। यानी प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। कैसे, जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये एक्स, ये हमने फाइंड करना है। ये हमने क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। ये इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इस पार्टिकल के प्रोजेक्शन की। ये क्या है, मीन पोजीशन, यहां से ये यहां तक गया एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से फिर वापस यहां पर आया मीन पोजीशन, यहां से फिर इधर गया एक्सट्रीम पोजीशन, यहां से फिर इधर गया मीन पोजीशन। पार्टिकल का प्रोजेक्शन एन, जिसको हमने कहा है टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, बस इतना याद रखें। ठीक है, x इज इक्वल टू 0, यहां पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट हो जाएगा, यहां पर भी क्या होगा, x नॉट हो जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं वो चीज देखें। देखिए, क्या सर्कल का जो रेडियस है वो कम या ज्यादा होता है, नहीं होता। अगर यहां पर इसका रेडियस r है, यहां पर भी कितना होगा, r ही होगा। और r अगर जब ये पार्टिकल मूव करके यहां पर आएगा तो r किसके इक्वल है, x नॉट के। यहां से लेकर यहां तक तो x नॉट है, यहां से लेकर यहां तक तो x नॉट है, यहां से जब रेडियस इधर आएगा अब भी x नॉट, यहां भी। तो यहां पर क्या मैं r की जगह x नॉट नहीं लिख सकता, क्यों, r इज इक्वल टू एक्स नॉट है। ऐसा ही है ना, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं हो रहा, वो तो यही है, ये एक्स नॉट 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 एक्स नॉट। तो इस वजह से मैंने इसकी जगह एक्स नॉट लिख लिया। ठीक है, फाइंड हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को। ये है हमारे पास जी थीटा,
ठीक है ना, ये एंगल, इतना एंगल ये मूव किया, यहां से पी पार्टिकल यहां पर मूव किया, कितना एंगल बनाया थीटा, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा, और ये उसका प्रोजेक्शन है एन। तो एन प्रोजेक्शन के लिए हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब कैलकुलेशन, अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, अगर मैं इसको यहां पर बना लूं x, यानी इसको मैं मूव करके यहां पर लेके आ सकता हूं, इसको मूव करके यहां पर, ये वेक्टर है ना, वेक्टर को पैरेलल हम मूव कर सकते हैं, तो ये भी x, ठीक है, और ये क्या है, ये x नॉट, ऐसा ही है ना। अब देखिए अगर थीटा ये है तो ये क्या है बेस, ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज। अब मुझे बताएं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है, तो ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होते हैं, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा या टैन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर यहां पर क्या है x, हाइपोटेन्यूज क्या है x नॉट, तो या मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला है, जिसको हम डिराइव कर रहे थे। ये आसान है, इनमें मेहनत होगी वेलोसिटी वाले में, ठीक है। तो यहां पर एक और भी रिलेशन आपने पढ़ा है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, 5वें चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो क्या मैं इसकी जगह लिख सकता हूं x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा की जगह ओमेगा टी, x इज इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये क्या है इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला। अब इसे हम कैसे निकाल सकते हैं वो चीज देखते हैं। देखिए अगर हमें कहा जाए कि बताओ भाई मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, या हम कह रहे हैं कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, तो वो देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए पार्टिकल जब मूव करके यहां पर गया तो इसका ये जो प्रोजेक्शन है, इसका जो साया है वो भी मूव करके किधर चला जाएगा, यहां पर, यानी कि जब पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा तब इसका प्रोजेक्शन भी यहां पर पहुंच जाएगा, तब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ये कवर करेगा, क्योंकि इससे ऊपर तो ये n जो है ये जा ही नहीं सकता। तो जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो तब इसका ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल सा, ये कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे क्या होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओके हो गया। जब इस पे होगा तो x इज इक्वल टू x नॉट, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, थीटा 90 जब होगा x नॉट साइन 90 डिग्री, साइन 91 होता है, तो x इज इक्वल टू x नॉट, यानी साइन 90 पे क्या होगा x इज इक्वल टू x नॉट होगा। और एक और चीज यहां पर बताता चलूं कि फेडरल बोर्ड वाली बुक में उन्होंने हॉरिजेंटल पे प्रोजेक्शन ली हुई है, हमने वर्टिकल पे ली है ना, उन्होंने हॉरिजेंटल पे ली है, उनके लिए x इज इक्वल टू x नॉट कॉस थीटा आएगा। लेकिन अगर हमने वर्टिकल पे प्रोजेक्शन ली हुई है तो हमारे लिए x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा आएगा। सिर्फ इतना फर्क है, बाकी सारे का सारा कॉन्सेप्ट वही चल रहा है। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, अच्छा मुझे बताएं कि जो पार्टिकल का ये प्रोजेक्शन है कब इसकी मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, जब ये मीन पोजीशन पे होगा, ये मीन है इसकी, ये मीन, ये एक्सट्रीम, ये भी एक्सट्रीम, ऐसे ये मूव कर रहा है ना पार्टिकल, ऐसे डायमीटर पे मूव कर रहा है मीन पोजीशन के राउंड अबाउट, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन, एक्सट्रीम मीन, मीन एक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर पार्टिकल का प्रोजेक्शन कब पड़ेगा, जब पार्टिकल यहां पर होगा, यहां पर, जब यहां पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर। अब जब पार्टिकल यहां पर है तो हॉरिजेंटल के साथ है इसका कौन सा एंगल बन रहा है 0 डिग्री, ऐसा ही है ना। और जब पार्टिकल यहां से यहां पे गया 90 डिग्री पर, यहां पर जब है तब तो 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा वो चीज देखते हैं। क्या थीटा इज इक्वल मिनिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, x इज इक्वल टू x नॉट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, x इज इक्वल टू x नॉट साइन 0 डिग्री, और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। यानी कि जब एंगल 0 डिग्री होगा तो जो हमारे पास ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है ये किधर आएगा, मीन पोजीशन पर आएगा, और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 0। तो ये आ नहीं गया, यानी कि इस फार्मूले से, इस फार्मूले में अगर हमें जस्ट थीटा के बारे में पता हो तो हम देख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है। सिर्फ थीटा, कि थीटा 90 है
थीटा 0 है, थीटा 45 है, थीटा कितना है, अगर वो हमें पता हो तो हम पता चला सकते हैं कि ये जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन है, ये जो पार्टिकल का शैडो है जो ऐसे मूव कर रहा है, इस टाइम इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कितना है। ओके हो गया। तो अब हम क्योंकि अजान होने लग पड़ी है तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरफ अब हम चलेंगे।